हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द क्लासेस। आज से हम पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये उसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रीएम्बल। हमारा क्राइटेरिया रहेगा कि हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे एंड देन टॉपिक को देखेंगे। उसके बाद हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक एनालिसिस देते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए गए हैं और बाद में उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज करने से आपको ये एनालाइज होता है कि आपको कोई भी टॉपिक कितने अच्छे से समझ में आया है। तो शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 1997 में आया था। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग कोटेशन वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व। ये डैश डैश है। ये एक्चुअली में प्रीएम्बल की पूरी स्टेटमेंट है, तो हमने पूरी स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं की है, तो उसके लिए हम उसे ओरली रीड कर रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. फिर यहाँ से ये कंटिन्यू है। इन आर कंस्टिट्यूएंट असेंबली एक्स जो है ये एक डेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपके प्रीएम्बल में एक डेट मेंशन है। डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट and give to ourselves this constitution. Here X stands for. जो X है वो किस डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 26 डे ऑफ जनवरी 1950, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 डे ऑफ जनवरी 1949 एंड नन ऑफ दीज। तो अगर आपने प्रीएम्बल नहीं पढ़ी है, आपको नहीं पता कि उसमें कौन सी डेट मेंशन है, तो आप इसका आंसर इन वर्ड्स के थ्रू भी दे सकते हैं। ये वर्ड्स हैं अडॉप्ट एंड इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस डेट को अडॉप्ट किया था, या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बनकर तैयार हो गया था। तो इसका सही आंसर है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। अगर क्वेश्चन आता है कि डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका आंसर भी क्या होगा 26 डे ऑफ नवंबर 1949। जो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारी कंट्री रिपब्लिक बनी थी, यानी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से इस दिन लागू कर दिया था, लेकिन कुछ प्रोविजंस हमने 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए थे। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अडॉप्ट किया था, वो बनकर तैयार हो गया था, और जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था तो वो डेट है 26 डे ऑफ जनवरी 1950। क्वेश्चन इजी था, आपने प्रीएम्बल पढ़ी है तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ी है तो आप लॉजिकली भी, अगर आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार हो गया था या हमने उसे किस दिन अडॉप्ट किया था, तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2013 में आया था। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। जो इकोनॉमिक जस्टिस है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव है, वो इसमें से किस में दिखाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए द प्रीएम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स, बी द प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, C. The fundamental rights and the directive principle of state policy, and D. None of the above. तो इसका सही आंसर है the preamble and the directive principles of state policy, ऑप्शन B। आप देखेंगे कि जब फर्स्ट क्वेश्चन था तो उसमें हमने आपके लिए पूरी प्रीएम्बल रीड की थी, तो इसमें जस्टिस की बात आई थी कि जस्टिस जो है वो 3 टाइप्स का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें जस्टिस जो है वो 3 टाइप का प्रोवाइड करता है,
सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो यहाँ पर इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। अब प्रीएम्बल ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन बी में भी है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कहीं पर भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं है। उसमें जस्टिस जो प्रीएम्बल में है और फंडामेंटल राइट में जो जस्टिस है उसमें कोई भी लिंकेज नहीं है। फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली में जस्टिस की बात नहीं करता। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके पार्ट 3 में है, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये पार्ट 4 में है, यानी कि भाग 4 में है, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। ये दोनों ही प्रीएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों ही नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी कि आप इन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ प्रीएम्बल में है, ये चीज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के इस आर्टिकल में लिखी हुई है तो हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल है। इन्हें पार्लियामेंट जो है वो बाय लॉ इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें फंडामेंटल राइट्स की तरह गारंटी नहीं देता। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इन्हें फंडामेंटल टू गवर्नेंस भी माना जाता है, यानी कि इन्हें गवर्नेंस के लिए आधारशिला भी माना जाता है। जब हम टॉपिक करेंगे तो इसके बारे में हम पूरी तरीके से अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2017 में आया था। The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उनकी जो सोच थी वो इनमें से किस में रिफ्लेक्ट होती है, किस में दिखाई देती है? ऑप्शंस हैं द प्रीएम्बल, बी द फंडामेंटल राइट्स, सी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका सही आंसर है the preamble. Option A is the right answer of this question. Question है the mind of the makers of the constitution. ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस जो कि 1960 में आया था उसमें दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड को रिफ्लेक्ट करती है, ये एसेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसने ये ज़रूर कहा था कि प्रीएम्बल इम्पॉर्टेंट है, प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स के माइंड को रिफ्लेक्ट करती है, बट स्टिल इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस 1960 जो हुआ था उसमें अपनी स्टेटमेंट दी थी। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से फ्रेम किया गया है। लेकिन अगर हम आज के जजमेंट की बात करें तो जो प्रीएम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस बेरूबारी यूनियन केस जो कि 1960 में आया था, इसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 के जजमेंट में और LIC केस 1995 के जजमेंट में, दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो अगर क्वेश्चन आज की डेट में आता है कि इज प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर होगा यस, द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की डेट में जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2017 में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बोडाइड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यहाँ पर जो वर्ड है वो नॉट है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स जो कि प्रीएम्बल में दर्शाए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रीएम्बल में शो नहीं किया गया है? ऑप्शंस हैं ए लिबर्टी ऑफ थॉट, बी इकोनॉमिक लिबर्टी, सी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, डी लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो इसका सही आंसर है इकोनॉमिक लिबर्टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देखेंगे कि जब हम प्रीएम्बल को रीड करते हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जस्टिस जो कि 3 टाइप्स का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी जो कि 5 टाइप्स की है, थॉट,
एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी 2 टाइप की है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और फ्रेटर्निटी विच अश्योर्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये जो है ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि प्रीएम्बल में शो किए गए हैं। तो इसमें इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस है। जस्टिस 3 टाइप का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। होप कि आप जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है आप समझ रहे होंगे कि बस एक वर्ड को चेंज कर दिया गया है। इकोनॉमिक जस्टिस था तो वो इकोनॉमिक लिबर्टी में डाल दिया गया है। तो आपको जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से रीड करनी है, और जो ये नॉट वर्ड है इस पर आपको एम्फसाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड एज दे कम इन द प्रीएम्बल। ये वर्ड्स जैसे प्रीएम्बल में आते हैं आपको उन्हें इस तरीके से अरेंज करना है। वर्ड्स हैं ऑप्शन ए सोवरेन, सिक्योलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑप्शन बी सिक्योलर, सोशलिस्ट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑप्शन सी सोवरेन, सोशलिस्ट, सिक्योलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑप्शन डी सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सिक्योलर एंड सोवरेन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सोवरेन, सोशलिस्ट, सिक्योलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। आप देखेंगे कि जैसे ही प्रीएम्बल स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमली रिजॉर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, फिर ये 5 वर्ड्स आते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सिक्योलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये जो 5 वर्ड्स हैं ये नेचर ऑफ स्टेट को बताते हैं कि जो इंडिया है उसका नेचर कैसा है, कि वो एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभुत्व है, सोशलिस्ट सामाजिक है, और वो भी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, सिक्योलर है धर्मनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक है लोकतांत्रिक है, रिपब्लिक है जनतंत्र है वहां पर। तो ये जो 5 वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स को शो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की 4 वर्ड्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद इसमें डेट मेंशन की गई है। ये जो वर्ड्स थे सोशलिस्ट एंड सिक्योलर, इनको एक अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। यानी कि ओरिजिनली अगर क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स थे वो कौन कौन से थे, तो वो थे सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और ये इसी सीक्वेंस में थे। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि बाय अमेंडमेंट कौन से नए वर्ड्स जोड़े गए थे। तो ये सोशलिस्ट और सिक्योलर बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट जोड़े गए थे 1976 में। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया था, और उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए थे। 2 वर्ड्स तो यही हैं, सोशलिस्ट, सिक्योलर, एंड थर्ड वर्ड इज इंटीग्रिटी। तो ये 3 वर्ड जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किए गए थे। तो आपने जो एक क्वेश्चन था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड को कौन रिफ्लेक्ट करता है, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था जिसका आंसर प्रीएम्बल था, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये माना है कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और अगर प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का तो आर्टिकल 368 के अंदर ये अमेंडेबल भी है। अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर क्वेश्चन कि प्रीएम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया है, तो सिर्फ अभी तक प्रीएम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया है। वो अमेंड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, और उसके अंदर 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे जो है सोशलिस्ट, सिक्योलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप अपना फीडबैक या कोई भी सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो प्रीएम्बल टॉपिक से रिलेटेड होगी।